तो स्वागत है बच्चों, फिर से एक नए वीडियो के साथ में आपका अपना मिथिलेश सर आपके समक्ष आया हूँ। तो यह वीडियो जो है क्लास 12 के बच्चों के लिए है जो साइंस से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यह जो आज जो है मैं आपको बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं। दिया है जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले जानेंगे हम जनन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आस्ते आस्ते थोड़ा सा बेसिक चीजें हम जानेंगे। जैसे आप लोग 10th में पढ़े होंगे जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे जनन, जनन ये कौन सी चिड़िया के नाम, जनन किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, बहुत से बच्चों को, सारे बच्चों को पता होगा, क्योंकि जो 10th में अच्छे से पढ़े हैं उनको पता होगा, क्योंकि आप लोग 10th में पढ़ के ही आए हैं 12th में। यानी कि जनन किसे होता, किसे कहते हैं। तो सर आप बोलिएगा कि सर कोई भी सजीव अपने जैसे संतान उत्पत्ति करेगा तो उसी को हम जनन कहते हैं। यानी अपने संतान को, यानी अपने पीढ़ी को बचाए रखना जनन के लिए, जनन के द्वारा ही किया जाता है। यानी जनन वह प्रक्रिया है, वह जैविक प्रक्रिया है। वह जैविक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता है। मार्कर जो है जनन नहीं करता है। यानी जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी सजीव अपने जैसे संतान उत्पत्ति करता है अपने वंश को कायम रखने के लिए, अपने वंश को बढ़ाए रखने के लिए। तो इसे क्या कहेंगे, जनन। यहाँ तक क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कि जनन किसमें होता है। तो हम बताएं कि जनन जो होता है वो होता है सजीवों में। सजीव, ठीक है, सजीव मतलब जिसमें जान होती है वही केवल जनन कर सकते हैं। जिसमें जान नहीं होती है उसे वो जनन नहीं कर सकते। यानी कि जो निर्जीव है वो जनन नहीं करता। जैसे मार्कर है, ये मार्कर बाबू जनन नहीं करेगा। ऐसा ना है कि मैं इस मार्कर को 10 दिन 15 दिन रखूंगा तो एक नया मार्कर इसमें से उत्पन्न होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, ये भी जो है ये जनन नहीं करेगा। यानी कि जनन जो होता है वो केवल और केवल सजीवों में होता है। अब और एक सवाल आप लोग से मैं पूछूंगा कि क्या जीवन जीने के लिए जनन आवश्यक है। एक सवाल, क्या जीवन जीने के लिए, क्या जीवन जीने के लिए जनन आवश्यक है। जनन आवश्यक है, आवश्यक है। बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या जीवन जीने के लिए जनन आवश्यक है, मतलब कहने का मतलब होगा ये, क्या जिंदा रहने के लिए जनन आवश्यक होना जरूरी है। जैसे आप लोग को मैं बोलूंगा कि क्या जीवन जीने के लिए सांस लेना आवश्यक है, तो आप बोलेगा कि जी सर, हम तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। कोई कहेगा कि हम 50 सेकंड में निपट जाएंगे, कोई कहेगा कि 1 सेकंड में निपट जाएंगे हम। यानी कि जैसे, ठीक वैसे जैसे बाबू सांस के बिना हम मर सकते हैं, वैसे सवाल है क्या जनन के बिना आप मर सकते हैं। तो ऐसा सवाल जो है आप कहिए कि नहीं सर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। यानी जीवन जीने के लिए जनन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि अपने पीढ़ी को कायम रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। आप समझ में आया। यानी आपसे कोई सवाल पूछेगा कि क्या जीवन जीने के लिए जनन आवश्यक है, तो आप कहिए कि नहीं, क्योंकि देखिए मैं हूँ, यानी समझिए जरूरी नहीं है कि जीवन जीने के लिए जनन आवश्यक है। क्योंकि जो है बहुत से ऐसे कपल होंगे जो, जिसमें गांव देहात में कहा जाता है मैंने किसी को लड़का उड़का नहीं होगा तो उसको कहा जाता है बांझ। क्या कहा जाता है, बांझ, जिसका कोई भी संतान नहीं होता है। तो क्या वो जनन, वो मतलब जीवन अपना जी रहे हैं ना, व्यतीत कर रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि जीवन के बिना मर जाएंगे, मतलब कि जनन के बिना मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। या हम हैं या कोई आप लोग हैं, आप लोग का भी मैरिज नहीं है, यानी आप लोग जो है अभी जनन के योग्य नहीं है या जनन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है बाबू वो जी रहे हैं कि नहीं संसार में, मतलब जीवित है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपको जीवन जीने के लिए जनन आवश्यक हो, ठीक है। क्लियर है, आप लोग बता दीजिएगा। अब आगे हम चलेंगे अपने चैप्टर पर कि जीव में जनन क्या होता है। तो जनन तो हमें बता दिया कि जब कोई सजीव अपने जैसे संतान उत्पत्ति करेगा तो उसे क्या करेंगे, जनन, ठीक है। इस सारी चीज को मैं लिखवाऊंगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब आस्ते आस्ते देखते रहिए। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अब आगे हम चलेंगे बाबू, देखिए आगे हम चलते हैं। सबसे पहले
इस टॉपिक में है आप लोग के बुक में जो है वो है लाइफ स्पैन, जीवन अवधि, जीवन अवधि या इसको जीवन काल भी बोलते हैं, जीवन अवधि या जीवन काल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, जीवन अवधि या जीवन काल। इसको बोलते हैं हम लाइफ पीरियड, लाइफ पीरियड, ठीक है, लाइफ पीरियड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले जीवन अवधि क्या होता है, जीवन मतलब जिसमें जीवन होती है, अवधि मतलब समय। इसका मतलब समझिए, जीवन अवधि अगर हम किसे कहेंगे तो बाबू कहिएगा कोई भी सजीव जो जन्म लेता है, ठीक है, जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक जो समय होता है उसे हम जीवन अवधि कहते हैं। समझिए फिर बातों को। मानो कोई जो है शिशु यहाँ पे जन्म लिया, कोई बच्चा जो है बाबू यहाँ पे जन्म लिया, कोई टकली चुड़ैल जैसा है, देखो ये लड़का है, ठीक है, ये जन्म लिया, क्या लिया जी, जन्म लेने के बाद यह जो है किशोरावस्था में यानी युवा हुआ, युवा के बाद ये जो है बुढ़ापा आया, क्या आया, बुढ़ापा, ठीक है, और बुढ़ापा के बाद इसकी मृत्यु हो गई, मतलब बुढ़ापे में तो मृत्यु होती है। तो जन्म से लेकर इसकी बुढ़ापा तक का जो समय होगा, जितना साल जिया होगा, समय होगा, उसी को बोलते हैं हम जीवन अवधि। यानी कि कोई भी सजीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, जब तक उसकी प्राकृतिक मृत्यु ना हो जाए, उसके बीच का जो समय होता है उसे हम कहते हैं जीवन काल या जीवन अवधि। अब कोई बच्चे का सवाल होगा कि माने सर कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, अचानक से मर गया, तो सर वो जीवन अवधि में आएगा कि नहीं, वो बाबू नहीं आएगा। हम बोल रहे हैं कोई भी सजीव जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई, प्राकृतिक मृत्यु मतलब जो प्राकृतिक रूप से होती है, जैसे कि आप बुढ़ापा पर देहांत कर रहे हैं, ऐसा ना है कि कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई गिर के मर गया, तो वो जो है जीवन अवधि में नहीं आएगा, ठीक है। अब एक और सवाल, जीवन अवधि समझ में आया तो इसको हम लिख लेते हैं, लिखेंगे बाबू क्या है, इसे लिखने से तो डस्टर से इसको मिटा ले, ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे बाबू, अरे यार, किसी जीव का उसके जन्म से लेकर किसी जीव का उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय, प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है, जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है, ठीक है। समझिए इस बातों को, बहुत गर्मी है जी आज। पूछेगा जीवन अवधि या जीवन काल किसे कहेंगे, तो कोई कहेगा कि कोई भी जो है शिशु जन्म लेगा और जन्म से लेकर वो बुढ़ापा तक, यानी उसकी प्राकृतिक मृत्यु जब तक है, वह प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु ना हो जाए, वहां तक बात करें। यानी कोई भी व्यक्ति जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु का जो बीच का समय होगा उसे ही कहेंगे हम, क्या कहेंगे जी, जीवन काल या जीवन अवधि। अब सोचो, एक बच्चा हुआ, मतलब एक शिशु हुआ, ठीक है, माने इसका 1 साल जिया कितना जी, माने 1 से 1 साल, 1 से 2 वर्ष, 1 वर्ष है, और ये जो है 1 से 2 वर्ष है, ठीक है बाबू। तो यहाँ 1 साल से लेकर और 1 से 2 के बीच का जो समय होगा, यहाँ से यहाँ तक जीवन काल कहलाएगा, यानी जीवन अवधि कहेगा। वही लिखे हैं, किसी जीव का उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। जब आप जन्म ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जब आप बुढ़ापा में देहांत कीजिएगा
तो इनके बीच का जो समय होगा उसी को कहेंगे हम बाबू, क्या कहेंगे, जीवन अवधि या जीवन काल। आप ऐसे बताएं कि कोई एक्सीडेंट से अचानक मर गया या कोई मतलब समय से पहले ही मर गया, देहांत हो गया उसका, तो जीवन काल में नहीं आएगा। अब एक सवाल आएगा कि प्रत्येक जीव का यानी प्रत्येक सजीवों का जीवन अवधि जो है अलग अलग होती है, ठीक है। प्रत्येक जीव का जीवन काल क्या होता है, अलग अलग होता है। माने मनुष्य का अलग होगा, कुत्ता का अलग होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है भैंस का अलग होगा, गाय का अलग होगा, ठीक है। यानी सभी जीवों का जीवन काल जो है, जीवन अवधि जो है अलग अलग होता है, ठीक है। तब इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे नोट में, सभी जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। नोट में लिखेंगे सभी, यहाँ लिखते हैं भूल से थोड़ा सा, सभी जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। सभी जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है, समझ में आया। उसके बाद बाबू हम पढ़ेंगे आगे, सभी जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। आगे देखिए, अब एक सवाल आएगा कि हम लोग जो है मनुष्य है, मनुष्य का सर जीवन काल कितना सा होगा, तो कितना होता है, जीवन अवधि कितना होता है मनुष्य का, तो वो होता है 70 से 75 वर्ष। तो लिखेंगे नोट में एक और। उसके बाद हम देखेंगे किसका जो है जीवन काल कितना होता है, नोट में लिखेंगे। इधर थोड़ा बाबू दिक्कत होता है लिखने में। मनुष्य एक जीव है जिसका जीवन काल कितना होता है 70 से 75 वर्ष। मनुष्य एक जीव है जिसका जीवन काल 70 से 75 वर्ष, 70 से 75 वर्ष का होता है, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी आप पढ़ने बैठे हैं तो पेन और पेपर लेकर बैठे, ठीक है। यानी कि मनुष्य एक जीव है, सजीव है, ठीक है, जिसका जीवन काल कितना होता है 70 से 75 वर्ष, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे डायग्राम के ऊपर कि किस जीव का कितना जीवन काल होता है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं जो है इसका डाटा तैयार कर लूँ, आपकी बुक में भी दिया है। एक बार हम लोग लिखेंगे जीव का नाम आयो, एक बार जो है हम लिखेंगे जीवन काल, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका जो है बुक तो आप लोग सब लोग खरीद ले होंगे, इसको देखिए थोड़ा सा, तब तक इसको थोड़ा सा देखिए, तब तक स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो है तितली का जीवन काल कितना होता है, बिल्ली का जीवन काल कितना होता है, हाथी का जीवन काल कितना होता है, बरगद के पेड़ का जीवन काल कितना होता है, ठीक है। अब एक और सवाल पूछेंगे आपसे, क्या सजीवों के सुनना, क्या सजीवों के आकार पर उसके जीवन काल जो है निर्भर करती है, बताइए। क्या सजीवों के आकार पे शारीरिक बनावट पर उसका जीवन काल जो है निर्भर करती है, तो आप कहिएगा कि, अब बताइए, नहीं करता है। कैसे, देखिए गाय भैंस उसका जो है शारीरिक बनावट लगभग सेम है, छोड़िए तोता और ले लीजिए का चीज कौवा, दोनों का समान है ना, लेकिन उसका जीवन अवधि क्या है, अलग अलग है, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी कि जीवन अवधि किसी भी जीव के शारीरिक बनावट यानी आकारीय बनावट पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है बाबू। तो हम लिखते हैं, इसको इरेज करते थोड़ा सा, डस्टर किधर, इसको थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं, ठीक है बाबू। देखते हैं, उसको देखिए,
ठीक है, हम सोचे कि दिखाई नहीं दे रहा है। आगे देखिए बाबू, अब क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं हम। अब देखते हैं कि किस जीव का जो है जीवन काल कितना होता है। बने रहे इस चैनल पर और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए बाबू, सपोर्ट कीजिए हमें, सपोर्ट। सपोर्ट इंग्लिश, सपोर्ट का इंग्लिश क्या होता है? सहायता कीजिए ना जी, हेल्प कीजिए। देखिए, एक तरफ हम लिखेंगे जीव, एक तरफ लिखेंगे आयु, यानी वो कितने वर्ष तक जी सकते हैं। लिखेंगे एक तरफ, यह लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं जीव, यहाँ लिख देते हैं कैसे, आयु यानी कि वर्ष। बाबू देखिए, एक नंबर जो है हमारा, लिखते हैं तितली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बटरफ्लाई। एक नंबर जो है उसको हम लिखते हैं तितली। तितली, इसका इंग्लिश लिख देते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, इसका जीवन काल कितना होगा बाबू? तो इसका जीवन काल जो है, तितली का जीवन काल होता है लगभग 1 से 2 सप्ताह, यानी लगभग 1 सप्ताह में 7 दिन, तो 2 सप्ताह लगभग तो 14 दिन के आसपास से मर जाती है। ठीक है, तो लिखेंगे 1 से 2 सप्ताह। ठीक है, याद करते चलिएगा, यहाँ से एग्जाम में 1 नंबर का जो है सवाल बन सकता है। ठीक है बाबू, अब आगे देखिए 2 नंबर। ठीक है, बिल्ली, यानी जिसको क्या बोलते हैं, कैट। बिल्ली यानी जिसको बोलते हैं हम कैट, इसका जीवन काल कितना होता है जी? तो इसका होता है 35 से 40 वर्ष। कितना बीच? तितली का 1 से 2 सप्ताह और बिल्ली का 35 से 40 वर्ष के आसपास होता है। 35 से 40 वर्ष। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर, इसको घेरते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको समझ में आएगा चीजें कि हाँ ये जो है इनका है। उसके बाद मगरमच्छ का होता है 60 वर्ष। मगरमच्छ देखोगे आप, उसका होता है 60 वर्ष। मगरमच्छ लिखेंगे, मगरमच्छ, मगरमच्छ का होता है लगभग 60 वर्ष। ठीक है, मगरमच्छ का जीवन कितना होता है? 60 वर्ष। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे कुत्ता का। कुत्ता का लगभग होता है 15 वर्ष। कुत्ता, डॉग, कुत्ता का कितना होता है जी? तो उसका होता है लगभग कितना? 15 वर्ष। 15 वर्ष, वर्ष तो लिखा हुआ है, आप लिखिए ना, लिखो तो मतलब हमको लिख दिया वर्ष। उसके बाद चील, क्या? चील, चील का कितना होता है बाबू? चील का होता है, इसका होता है, जिसको ईगल बोलते हैं, 90 वर्ष। कितना? 90 वर्ष। इसको डॉग लिख लीजिए, छोड़िए इंग्लिश, कोई लिखिएगा इंग्लिश तो लिख लीजिए। इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल। यहाँ पर हम बुक लिए हैं जी बाबू, डॉग, और यहाँ चील का बोलते हैं ईगल। समझाने के लिए समझा देंगे, बुक से भी भाषा लिखवाना जरूरी है तो सबको। उसके बाद जो है घोड़ा, जिसको हम बोलते हैं हॉर्स, इसका जीवन काल कितना होता है? HORSE, हॉर्स मैंने घोड़ा। तू सब घोड़ा थोड़ी है, तू सब है रसगुल्ला। इसका होता है 60 वर्ष। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद 7 नंबर बंदर, मंकी। मंकी का क्या होता है? कितना होता है मंकी का? मंकी का होता है 26 वर्ष। मंकी, मंकी का होता है 26 वर्ष। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर मंकी के बाद है
तोता, जिसको बोलते हैं पैरोट, तोता, पैरोट, पैरोट, इसका कितना होता है? तो तोता का होता है आपका 140 वर्ष, 140 वर्ष, ठीक है। उसके बाद जो है तोता हो गया, एक जो है आपको और लिखवा देता, गाय घोड़ा को छुआ, ठीक है। तोता हो गया, उसके बाद जो है एक और जो है, हाँ कौवा, इसी पे समझाना है आपको, 9 नंबर, इसको ऐसे कर लेते हैं, कौवा, कौवा, इसका होता है कितना? 15 वर्ष, समझिए। ये जो है अलग अलग हम बताए हैं, अलग अलग जीवों का, अलग अलग सजीवों का जीवन अवधि होता है जो अलग अलग होता है, ठीक है। और कोई भी जीव का जीवन अवधि उसके शारीरिक बनावट पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि देखिए तोता का जीवन काल कितना होता है, तोता जीवन काल किसे कहते हैं? जो जितना वर्ष जी सकता है, जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु का समय जो होता है जीवन काल या जीवन अवधि कहलाता है, समझाए हैं। तब तोता का जीवन काल लगभग होता है 140 वर्ष, जबकि कौवा और तोता देखिए सेम टू सेम, जैसे उन्हीं का प्रजाति का है, आकार ये लगभग सेम है। तो कौवा वहीं जीता है 15 वर्ष, जबकि तोता जब जीता है तो कितना साल? 140 वर्ष। देखिए उनका जीवन अवधि में कितना फर्क है, डिफरेंस है ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं उसकी शारीरिक बनावट पर जो है जीवन अवधि निर्भर नहीं करता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। कल हम पढ़ेंगे जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन जो है वो 2 प्रकार का होता है। जनन किसे कहते हैं बताए हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बाबू जनन जो है 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और इसमें हम एक जोड़ के पढ़ाएंगे कायिक जनन, जो कि कायिक जनन जो है बाबू वो एक तरह सा अलैंगिक जनन ही है, ठीक है। तक लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन में एक्स्ट्रा में पढ़ाएंगे हम कायिक जनन के बारे में डीपली, चूंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा उठता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक हमारे सारे सवालों को समझ में आया होगा आप सभी को। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेक केयर। आप लोग लगे रहे पढ़ाई में, मग्न रहे, खूब पढ़ाई करें, जम के पढ़ाई करें। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।